नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। और शुरुआत एबीपी गंगा इंपैक्ट की खबर के साथ। जी हां, एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया है। रायबरेली के पीएससी और सीएससी का औचक निरीक्षण किया है डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने। डिप्टी सीएम ने लगाई अधिकारियों को फटकार और एबीपी गंगा ने आपको दिखाई थी डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी की खबर। और इसके बाद देखिए हमारी खबर का असर कि स्वास्थ्य मंत्री जो कि लगातार आजकल अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग शहरों में जाकर औचक निरीक्षण करते हैं, वहां की सच्चाई अपनी आंख से देखते हैं और वहां पर जो भी जिम्मेदार होते हैं उनको निर्देशित करते हैं। तो इसी क्रम में एबीपी गंगा की खबर दिखाए जाने के बाद वो रायबरेली के सीएससी और पीएससी में औचक निरीक्षण करने पहुंचे और अधिकारियों को फटकार लगाई। एबीपी गंगा ने इससे पहले आपको दिखाई थी वहां पर डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी, और जब हमने आपको सच दिखाया तो उस सच को मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी देखा और पहुंच गए खुद अपनी आंख से देखने के लिए, और उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। ये है एबीपी गंगा इंपैक्ट, ये है एबीपी गंगा की खबर का असर। तस्वीरें रायबरेली के सीएससी पीएससी की। और आपकी भी मुझे मदद चाहिए। थैंक यू। और आइए आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आज की है जो आपकी स्क्रीन पर होगी, जब एबीपी गंगा की खबर चलने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक रायबरेली पहुंचे और पीएससी और सीएससी का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लापरवाही बरतने पर डॉक्टर्स को उन्होंने फटकार लगाई। दूसरी तस्वीर कल की है जब एबीपी गंगा ने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ था। दोनों ही तस्वीरें आज की, आज स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण की, और कल की तस्वीर जो हमने आपको दिखाई थी वो भी आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से हमने रखी है। डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी की खबर हमने आपको दिखाई थी, हमने दिखाया था कि कैसे ताला लगा हुआ है। दवा सरकारी मिली की बात है। हम डॉक्टर साहब कितनी बार आपसे कहें कि मशीन हमारा काम साफ सुथरा होना चाहिए। यहाँ भी लोग जल्दी दोनों ही तस्वीरें डॉक्टर्स को जो फटकार लगाई स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने, वो भी आप देख लीजिए। और कल जब हमारी कैमरा टीम वहां पर पहुंची, हमारे रिपोर्टर वहां पर गए, तो जो उन्होंने हालत देखी वो तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायबरेली की। और हमने आपको खबर दिखाई, हमने आपको तस्वीर दिखाई, हमने आपको वहां पर गैर मौजूदगी दिखाई डॉक्टर्स की। और इसको देखने के बाद स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज खुद पहुंचे। उसके बाद उन्होंने जोरदार फटकार लगाई वहां पर अधिकारी। तस्वीरें आज की हैं आपकी स्क्रीन पर, औचक निरीक्षण की स्वास्थ्य मंत्री के। देखिए जो खमियां उन्होंने देखी, जो कमियां देखी, जो गैर मौजूदगी उन्होंने अपनी आंख से देखी, उसके बाद कैसे फटकार लगा। उधर भदोही दौरे पर पहुंचे पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी। जी हां, मंत्री दयाशंकर मिश्रा और कारागार मंत्री सुरेश राही ने समीक्षा बैठक की और अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान मंत्रियों को सिर्फ एक मरीज मिला और इसको लेकर सीएमओ को जमकर इसके बाद गौशाला का भी निरीक्षण किया और वहीं कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ मिलकर विकास के कार्यों की समीक्षा बैठक की। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर पंचायत सेक्रेटरी, पंचायती राज विभाग के जो भी लोग विभाग उस एजेंडे का हिस्सा नहीं। मैं विभागीय अधिकारियों को दोबारा एक बार पहले भी मैंने बात की कि हमारे पहचान करते हैं जानकारी। कई पैरामीटर में जिले में अच्छा काम हुआ है, लेकिन कुछ विषय ऐसी हैं जिन पर अभी और काम करने की ज़रूरत है। जैसे हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में एक गांव में पंचायत का आयोजन किया था जन चौपाल का, तो उसमें बिजली से संबंधित कुछ विषय हैं, कुछ प्रधानमंत्री आवास या जो भी और लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों की सूची में कुछ नाम छूटने वाले विषय हैं। तो सबको संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सभी अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर चौपाल लगाकर या कैंप लगाकर और सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करें, लोगों के बारे में उनकी जानकारी दें, जिससे सरकार की मंशा, माननीय योगी जी की मंशा सभी लाभार्थियों को या जो पात्र लोग हैं सरकारी योजनाओं का उन्हें लाभ मिल सके, इस प्रकार का निर्देश हम सब लोगों ने दिया। और खबर दोपहर में अब बात करते हैं तबाही को लेकर दी गई सबसे बड़ी धमकी की।
बरेली, मुरादाबाद, रुड़की, हरिद्वार और देहरादून समेत कई रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली है और इसके बाद पुलिस के साथ सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई। कई रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी भरा खत मिला है। रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक को यह धमकी भरा पत्र मिला है। बरेली, मुरादाबाद, रुड़की रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है इस पत्र के माध्यम से। हरिद्वार, लक्सर, काठगोदाम रेलवे स्टेशन का भी इस खत में जिक्र है और धमकी के बाद जीआरपी और आरपीएफ ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। कई रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी भरा खत मिला। ये देखिए 4 तस्वीरें। रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी भरा खत मिला रुड़की में। बरेली, मुरादाबाद, रुड़की और हरिद्वार की तस्वीरें आप देख लीजिए। अलर्ट जारी किया गया, जीआरपी का चेकिंग अभियान चला। रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। रुड़की में भी चारों ही स्थानों पर जहां को उड़ाने की धमकी दी गई है इस खत में, उन चारों ही जगहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। तो रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा खत मिलने के बाद पुलिस और रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया और इसके बाद रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। और आपको बताएं कि 21 मई को हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली और देहरादून समेत कई रेलवे स्टेशन को उड़ाने के खत के जरिए धमकी दी गई। वहीं 23 मई को हर की पैड़ी समेत कुछ धार्मिक स्थलों को भी उड़ाने की धमकी भरा खत भेजा गया और इसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है रेलवे स्टेशन की। इस धमकी के बाद जो खत के जरिए दी गई है, तबाही की धमकी दी गई है और इसके बाद रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई शहरों के रेलवे स्टेशन के नाम है, जिसमें बरेली, मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन के नाम शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। कई स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। रुड़की रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिलने के बाद जो है अलर्ट जारी हो गया है। अभी हम रुड़की रेलवे स्टेशन में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रुड़की रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिला है और पूरी तरह से यहाँ पे जो है जीआरपी पुलिस अलर्ट हो चुकी है। हर यात्री की आने जाने वाले की जो है चेकिंग की जा रही है। यहाँ पे जो जीआरपी चौकी इंचार्ज है ममता जी, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे, मैडम ये किस तरह से यहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? जी, ये नॉर्मल यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जैसे चेकिंग हम लोग करते ही हैं, अमूमन इससे पहले भी चेक करते हैं, वही हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। मैडम ये धमकी भरा पत्र का मामला भी सामने आया, उसमें क्या है? उसके बारे में जांच चल रही है। सीनियर अधिकारी को हमने भेज दिया है। इन लोगों के साथ चेकिंग चल रही है। मैम किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई है, किस तरह से यात्री की पहले से चेकिंग तो चलती है। 2 DFMD लगे हुए हैं। HHMD से हम लोग अमूमन आए दिन करते ही रहते हैं चेकिंग। आज फिर उसी हिसाब से चेकिंग हम लोग कर रहे हैं। कुल देखिए पूरी तरह से रुड़की रेलवे स्टेशन पर जो है अलर्ट जारी कर दिया जाए। फिलहाल अभी भी जो है लगातार चेकिंग अभियान जारी है। ट्रेन से उतरने वाले यात्री जो है उनका बैग की तलाशी ली जा रही है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो पूरी तरह से सुरक्षा रुड़की रेलवे स्टेशन पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि धमकी भरे पत्र में जो है 21 मई को जो है रुड़की, हरिद्वार, नजीबाबाद, बरेली, दून सहित कई स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। उसके बाद से जो है आज रुड़की रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर जो चेकिंग पॉइंट पर जो है सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और यह पहला मामला नहीं है जब इस तरह से धमकी भरे पत्र रुड़की रेलवे स्टेशनों में मिले। उससे पहले भी कई पत्र मिल चुके हैं, लेकिन इस पत्र के मिलने से जरूर रुड़की जीआरपी जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है। विनीत यागी, एबीपी गंगा, रुड़की। विनीत रुड़की से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है और मुरादाबाद जिसका जिक्र है इस खत में, वहां से उबैदुर रहमान भी हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे। लेकिन पहले हम विनीत के पास चलेंगे। और विनीत, हमने देखा जो तस्वीरें और जो बातचीत आपकी थी, और ये भी हम देख रहे हैं कि वहां पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। ये जो खत है जो मिला है वहां रुड़की में, इसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से धमकी दी गई है, इसकी भाषा क्या है, ये भी बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राजेंद्र, जिस तरह से रुड़की रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक को यह खत मिला है, उसमें जो है टूटी फूटी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। यानी पूरी तरह से वो खत जो है लेटर जो मिला है इनको वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 21 मई को रुड़की सहित हरिद्वार, नजीबाबाद, जो है दून, काठगोदाम, बरेली समेत कई स्टेशन को जो है बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो पूरी तरह से उसके खत के मिलने के बाद से लगातार जो है जीआरपी और आरपीएफ जो है वो अलर्ट मोड पर है। अभी मैं तस्वीरें कुछ आपको रुड़की रेलवे स्टेशन की दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे जो है अभियान
अभियान जो है चलाया गया था सुबह से, लेकिन अभी कुछ GRP के यहाँ पे जवान जो है मौजूद हैं, वो लगातार यहाँ पे बाहर जो है अभियान चलाए हुए हैं, लगातार चेकिंग भी की जा रही है। लेकिन उसके बाद से जो है लगातार यहाँ पे जो है अलर्ट जारी किया हुआ है, ताकि जिस तरह से ये एक जो धमकी भरा पत्र रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक को मिला है, उसके बाद से यहाँ पे लगातार अलर्ट जारी हुआ है। और ये पहला मामला नहीं है राजेंद्र, इससे पहले भी यहाँ पे धमकी भरे पत्र इस रुड़की रेलवे स्टेशन पर मिल चुके हैं। जी ठीक है, हम एक बार मुरादाबाद चलेंगे उबैदुर रहमान के पास और उनसे जानेंगे कि मुरादाबाद में उबैदुर क्या आपको गतिविधियां दिखाई दे रही हैं सुरक्षा एजेंसियों की, GRP की, RPF की, क्या इस धमकी भरे खत के बाद आपको हलचल दिख रही है वहां पर? जी हाँ राजेंद्र, यहाँ जो मुरादाबाद रेलवे स्टेशन है, ये मुरादाबाद मंडल का जो उत्तर रेलवे का मुरादाबाद मंडल है। इसमें उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के कई रेलवे स्टेशन आते हैं। देहरादून से लेकर के बरेली तक का जो क्षेत्र है, जितने भी रेलवे स्टेशन है, उन तमाम पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर मुरादाबाद में जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बार बार जो है वो सुरक्षाकर्मी आते हैं और जो लोग आ रहे हैं, जो यात्री आ रहे हैं, उनकी चेकिंग हो रही है। और ख़ास तौर से जिन यात्रियों के पास बैग हैं, उनकी मेटल डिटेक्टर से चेकिंग हो रही है। और उसके अलावा LIU के लोग भी घूम रहे हैं और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। और जो अलर्ट जब से जारी हुआ है, उसके बाद से जो जितनी भी ट्रेनें आ रही हैं, उसमें भी चेकिंग की जा रही है। और उसके अलावा भी जो पुलिस है, वो जो लोकल पुलिस है, उसको भी लगाया गया है। और जो GRP है, RPF के जवान हैं, वो तमाम अधिकारी जो हैं और कर्मचारी वो चप्पे चप्पे की चेकिंग कर रहे हैं कि जो धमकी दी गई है 21 मई का, हालांकि उसमें टाइम दिया गया है, लेकिन जो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो यात्री आ रहे हैं उनकी चेकिंग हो रही है। और प्रॉपर हर ट्रेन की चेकिंग हो रही है, हर ट्रेन के अंदर भी चेकिंग हो रही है और बाहर प्लेटफॉर्म पर जितने यात्री आ रहे हैं उन सब की चेकिंग हो रही है। तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और जो डॉग स्क्वाड है, वो भी हमने देखा कि प्लेटफॉर्म पर पुलिसकर्मी लेकर के घूम रहे थे। और अभी भी चाहे पार्किंग का इलाका हो या प्लेटफॉर्म के बाहर का इलाका हो, तो मेन गेट से लेकर के अंदर तक हर जगह पर सुरक्षाकर्मी जो हैं वो चेकिंग कर रहे हैं और बार बार राउंड ले रहे हैं, ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखता है तो उसकी तलाशी करते हैं और उसके सामान की चेकिंग की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उबैदुर रहमान और बहुत धन्यवाद आपका विनीत रुड़की से और मुरादाबाद से तस्वीरें दिखाने के लिए। और इसी बीच में हरिद्वार से खबर है, धमकी भरा खत मिलने के बाद अलर्ट है वहां भी। रेलवे स्टेशन पर GRP ने चेकिंग अभियान चलाया है। स्टेशन पर पहुंचे लोगों की चेकिंग की गई है हरिद्वार में। हरिद्वार का भी जिक्र है इस खत में, जो धमकी भरा खत रुड़की में मिला है अथॉरिटीज को। उसके बाद हरिद्वार में भी अलर्ट पर रखा गया है सुरक्षा एजेंसियों को। रेलवे स्टेशन पर GRP ने चेकिंग अभियान चलाया है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे लोगों की चेकिंग की गई है, उनके सामान भी चेक किए गए हैं। हरिद्वार से खबर आ रही है, वहां भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर, वहां भी सघन चेकिंग अभियान जारी। तस्वीरें देख लीजिए आप हरिद्वार की। रेलवे स्टेशन पर GRP ने वहां भी चेकिंग अभियान चलाया है, वहां का जिक्र भी है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन का जिक्र भी है धमकी भरे खत में, लिहाजा वहां भी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं और सघन चेकिंग अभियान चला रही हैं। तस्वीरें हरिद्वार की हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी है। देखिए आप कैसे वहां पर यात्रियों के सामान चेक किए जा रहे हैं। ये लेटर हम लोगों को प्राप्त हुआ है और जानकारी जब की गई तो पूर्व में भी ऐसे लेटर आए हुए हैं। इसमें कुछ संगठनों द्वारा धमकी दी गई है हमारे रेलवे स्टेशन और कुछ अन्य संस्थान को लेकर के। तो इसमें जो है जांच कराई जा रही है और इसको हल्के में ना लेकर के हम लोग जो है लगातार चेकिंग फ्रिस्किंग करा रहे हैं। BD टीम के द्वारा भी चेकिंग कराई जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक की बात आपने सुनी, वो जांच कराने की बात कह रही हैं, लेकिन असल में ग्राउंड पर स्थिति क्या है हरिद्वार में, कैसे वहां पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है, क्या तस्वीरें हैं, ये आपको दिखाते हैं। सीधा वहीं ले चलते हैं। रोहित शिकोला इस वक्त हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ कनेक्ट हैं। रोहित, आप क्या देख रहे हैं आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर इस वक्त? मैं बताना चाहूंगा, जब से वो रुड़की में पत्र मिला है और GRP के एडिशनल SP अरुण भारती ने जांच के आदेश दिए और साथ ही हरिद्वार पुलिस को GRP का हरिद्वार रेल स्टेशन पर सुरक्षा की व्यवस्था के लिए फोर्स लगा दी और सुबह से चेकिंग चल रही है। हमारे साथ GRP SO अनुज सिंह हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं क्या व्यवस्था की जा रही है स्टेशन पे पत्र मिलने के बाद। अनुज जी, क्या सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है थोड़ा? ये हमारे उच्च अधिकारीगणों के आदेश अनुसार आज कल रात से ही जो है रेलवे स्टेशन हरिद्वार पर सघन चेकिंग अभियान BDS टीम के साथ मिलकर GRPF RPF जो हरिद्वार टीम है हमारी,
उनके साथ चलाया जा रहा है और जो भी संदिग्ध व्यक्ति है और जो लवारिस सामान है उन सब का जो है लगातार चेकिंग कराई जा रही है। जो भी एंट्री पॉइंट पे है वहाँ जो भी एंट्री हो रही है उसको लगातार बिना फ्रिस्किंग के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, ताकि जो है किसी भी बड़ी घटना से बचा जा सके। ठीक है रोहित, ये तो चेकिंग अभियान की बात हुई। इसके अलावा और क्या एहतियात बरता जा रहा है वहां पर ताकि इस प्रकार की कोई धमकी सच साबित न होने पाए? रोहित रोहित आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बताइए। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि इस चेकिंग के अलावा भी क्या कोई और एहतियाती मेजर्स वहां पर उठाए गए हैं, कोई और कदम उठाए गए हैं ताकि ये धमकी सच साबित ना हो? रोहित मैं बताना चाहूंगा इस टाइप का पत्र पहले भी लक्सर हरिद्वार को मिल चुका है और वो भी जांच चल रही थी, मगर अब यात्रा सीधे होगी। और जब से ये पत्र मिला प्रशासन इसको हल्के में नहीं ले रहा, इसको गंभीरता का से ले रहा, क्योंकि इसमें धार्मिक स्थलों के अलावा स्टेशन के अलावा राजनीतिक नेताओं के भी नाम है और इसको गंभीरता से ले रहा है। इसलिए जब से सूचना आई, जब से ही जीआरपी हरिद्वार स्टेशन के अलावा रुड़की हो या लक्सर हो या प्रदेश में जो भी रेलवे स्टेशन है वहां पर चेकिंग अभियान चला रहा है। बरेली में इस धमकी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि बरेली के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दी। रेलवे स्टेशन के मेन गेट पर ना तो मेटल डिटेक्टर लगा मिला और ना ही कोई सुरक्षा कर्मी ही लोगों की जांच करता दिखाई दिया। हालांकि आरपीएफ प्रभारी का कहना है कि धमकी भरे खत के बाद सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। एबीपी गंगा संवाददाता अनूप मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद की तरफ से एक पत्र मिला है जिसमें बरेली मुरादाबाद रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली रेलवे स्टेशन पर और यहाँ की रियलिटी चेक करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की कोई भी पर्याप्त बंदोबस्त नहीं है। जो एंट्री गेट है मेन गेट, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेटल डिटेक्टर नहीं लगा है। कोई भी यात्री बेरोक टोक यहाँ पर आ रहा है। इसी तरीके से जो स्कैनर लगा है वो भी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लगा है। तमाम लोग ऐसे ही आ जा रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो वो यहाँ पर सामान अपना चेक करवा रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर रेलवे स्टेशन पर देखेंगे आप तो यहाँ पर भी कोई जीआरपी आरपीएफ का सिपाही यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। तो फिलहाल हालात इस तरीके के हैं कि जब बम से उड़ाने की रेलवे स्टेशन को धमकी मिली है, खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, उसके बावजूद यहाँ पर अगर स्थिति देखी जाए तो वो अच्छी नहीं है। यहाँ पर सुरक्षा की कोई भी पुख्ता बंदोबस्त नहीं है। कैमरामैन नवलचना के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। है भाई रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है। हम इस विषय पर सारा अपना स्टाफ सतर्क कर दिया गया है और बीडीएसपी हमने बुलवाया है। अभी पूरे स्टेशन की चेकिंग करवाने वाले हैं हम और पूरे स्टाफ को हाई अलर्ट रखा हुआ है हमने। नहीं, मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था अब जो भी है वो तो है ही, बाकी स्टाफ को HHMD देकर के हम चेकिंग करवा रहे हैं।